Hello everyone. Well, as you know, this is Arima Chaturvedi, your social science educator on this Unacademy platform, and I am personally welcoming you on this channel of class 7. तो भाई सबसे पहले क्या करना है, अपने चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करना है, hit the subscribe button and you have to like and share this video. भाई लाइक एंड शेयर कर दो, प्लीज कर दो, बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू, वी आर हेयर सो दैट आप पढ़ सको. तो क्यों नहीं, जस्ट हिट द लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम अनअकैडमी. कि भाई जैसे आपको पता है कि ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक कल आ चुका है एंड दिस इज फॉर टुडे. तो भाई आज के लिए जो चैप्टर है उसको तो आपको अब कहीं ये मिस ना हो जाए, कहीं आपको कोई नोटिफिकेशन ना मिस हो जाए अनअकैडमी के क्लास 7 चैनल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा. तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी टीचर लाइव आता है, कोई भी नया वीडियो आता है, क्या करना है, तुरंत नोटिफिकेशन में पॉपअप हो जाएगा कि वीडियो आ चुका है, गो एंड वॉच द वीडियो. यू आर द फर्स्ट पर्सन टू वॉच दिस वीडियो. कितना अच्छा लगेगा, प्राउड मोमेंट ना. So, moving on to today's topic. Today's topic is women change the world, and we have already discussed the half part of the chapter in the previous video, and now we are coming to complete the chapter today. तो आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे वी डू द मेंटी क्विजेस. बस ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए जिससे आप लोग एग्जाम्स अच्छे दे दो एंड देन we'll revise the whole syllabus, we'll do the Mendy quizzes and we'll do some very exciting and fun activities. ठीक है, तो बस उसके लिए क्या करना है, उसके लिए you have to stay tuned to the channel. तो एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं. ठीक है, रिकैप में हमने क्या क्या पढ़ लिया था. हमने ये पढ़ लिया था कि भाई जो विमेन्स होती हैं उनके अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, राइट. बट हम लोग के दिमाग में वी हैव दिस आइडिया, वी हैव दिस स्टीरियोटाइप कि भाई विमेन्स जो होंगी वो सिर्फ इसी प्रोफेशन में अच्छी होंगी या प्रॉब्ली इस प्रोफेशन में अच्छी होंगी बिकॉज दे आर जेंटल, दे आर केयरिंग, दे आर दिस, दे आर दैट, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड द लिस्ट गोज ऑन. And because women are not very physically strong, they are not up to date, they are technologically weak, they are mathematically weak. तो भाई इतने सारे stereotypes जो create कर रखे हैं उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि इस प्रोफेशन में तो अच्छे होंगे बट इस प्रोफेशन में अच्छे नहीं होंगे. Why nurses are only girls? ऐसा तो नहीं होता, हर जगह बॉयज भी नर्सेज होते हैं. If you have seen, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कि नर्स की तरह काम करते हैं. नर्स की तरह नहीं, दे आर दी नर्स, बट भी जब भी हमारे दिमाग में नर्स की इमेज आती है वी सी इट एज अ her, not as a his. And why is that? We don't know, because we have created a stereotype against that profession, against the women and the men as well. तो भाई लड़कों के लिए भी उतनी ही दिक्कतें होती हैं जितनी लड़कियों के लिए. नॉट उतनी ही, बट हाँ कई बार होती हैं. कई बार the boys suffer a lot from the girls, but ठीक है, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे लड़कों को रोना मना है. They are not asked to cry. They are asked to कि भाई अगर आप रो रहे हो then you are not the man, you are not a man. क्यों, जो लड़के होते हैं, जो men होते हैं वो रोते नहीं हैं. And this is totally a stereotype. This is not true. Obviously you can cry. It's just a natural thing. Now we have seen कि भाई लड़कियों के पास बहुत ही कम opportunities हैं, but people have rigid expectations about that. If we are doing something कि भाई जो लड़कियों का अगर नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ाना है तो हम नहीं पढ़ाएंगे. एजुकेशन के लिए opportunities नहीं है, जॉब करने के लिए opportunities नहीं है. Then if they are doing some job तो we think कि भाई लड़की है तो she must be very patient. अगर टीचर है, टीचर is a फीमेल, तो क्या होगा, पीपल थिंक कि भाई ये मैम है, नहीं भले ही कितनी भी स्ट्रिक्ट हो बट शी विल बी वेरी पेशेंट. नाउ दिस इज नॉट ट्रू. पॉसिबली ऐसा होगा कि वो आपके मैथ्स के जो सर हैं उनसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी और उनसे ज्यादा लेस पेशेंट होंगी. या प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि मैथ्स आपको कोई सर नहीं, साइंस आपको कोई सर नहीं, कोई मैम पढ़ा रही. सो पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल दैट्स ट्रू, कुछ भी हो सकता है. इट्स नॉट दैट कि हमने दिमाग में कुछ क्रिएट कर लिया एंड पूरा वर्ल्ड, पूरी सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है. So that was the topic of stereotype that we have already covered. We have covered how there are fewer opportunities, fewer options for girls, and in those options as well they have to keep up the expectations that are told by the society. Now
वी हैव सीन कि भाई लड़कियों ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया फॉर अ चेंज. वी हैव सीन हाउ रश सुंदरी एंड हाउ रोकिया सखावत हुसैन हैज डन देयर डीड्स. उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया जस्ट फॉर एजुकेशन, जस्ट फॉर लर्निंग समथिंग. इज लर्निंग समथिंग दैट बैड कि भाई लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, कि लड़कियों को स्ट्रगल करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए? बट पढ़ाई सो इम्पोर्टेंट. आजकल तो लोग मार मार के पढ़ाइयाँ कराते हैं, तो फिर क्या इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि लड़कियाँ पढ़ाई ना करें? बट दैट वॉज नॉट ट्रू. थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंजेस होते हैं. एंड सो डिड रश सुंदरी एंड रोकिया सखावत हुसैन डिड. उन्होंने भी स्ट्रगल किया. दे स्टार्टेड कैंपेन्स, नॉट कैंपेन सॉरी, दे स्टार्टेड न्यू स्कूल्स. और उन्होंने भी पढ़ लिख के अपनी अपनी नई एक ऑटोबायोग्राफी लिखी. दैट वाज द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय अ वुमन. शी वाज रश सुंदरी. एंड रोकिया सखावत हुसैन ने क्या किया? रोकिया सखावत हुसैन ने गर्ल्स के लिए एक ऑल गर्ल्स स्कूल खोला इन कोलकाता. So moving on today's topic, आज हम लोग पढ़ेंगे कि लड़कियों की एजुकेशन, लड़कियों की स्कूलिंग में कितना सारा डिफरेंस है लड़कों से. देन वील डिस्कस कि लड़कियां जो विमेन मूवमेंट्स होते हैं वो क्यों होते हैं, क्या होते हैं, एंड इम्पोर्टेंटली वो क्या सोसाइटी के लिए वेलफेयर करते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज चैप्टर, नॉट टुडेज चैप्टर, टुडेज वीडियो, एंड दैट इज स्कूलिंग एंड एजुकेशन. ठीक है. तो भाई हमें पता है, जैसे मैंने आपको ये बात बताई थी ऑलरेडी, हम लोग ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि वी हैव सीन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन द स्कूलिंग, इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज. वी हैव सीन क्वाइट नेचुरली, जब हमने रश सुंदरी देवी की और रोकिया सखावत हुसैन की हमने स्टोरीज पढ़ी, तो वी हैव सीन कि उन लोगों को पढ़ना अलाउड नहीं था. ऑल्दो उनके जो एल्डर ब्रदर्स थे, उनके जो भाई थे, उनके जो हस्बैंड थे, उनका जो बेटा था, दे वर गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडिंग, फॉर टेकिंग एजुकेशन. नाउ दिस इज वेयर द थिंग कम्स कि जो स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, वो सबके लिए इक्वली होनी चाहिए. जेंडर के हिसाब से हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. नाउ दिस थिंग हैपेंड कि वी कैन सी इन टूडेज लाइफ, वी कैन सी कि भाई हमारे जो क्लास में अटेंडेंस होती है, वी कैन सी कि ऑलमोस्ट हमारी जो गर्ल्स हैं उनका इक्वल होते हैं बॉयज से. The number of girls are almost equal to the number of boys, but we are talking about today's situation. Now, अगर हम किसी गांव में जाते हैं, we are going to some village, और वहाँ के schools में देखते हैं, तो we'll see कि जब 8th क्लास में बच्चे आते हैं, तो 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में जैसे बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे लड़के ही लड़के होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती. क्यों नहीं होती? तो दैट वी विल स्टडी लेटर. बट हमें ये समझ में आ रहा है कि भले ही हम कितना भी बोलें कि यस बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन टुडेज एरा, अभी के टाइम पे सारे लड़के सारे लड़कियां स्कूल अटेंड करते हैं, बट वी हैव अ कम्युनिटी दैट इज लेफ्ट बिहाइंड अस, जो कि अभी भी लड़कियों को एजुकेशन देने में बिलीव नहीं करती. दे थिंक कि भाई शादी तो हो ही जाएगी, शादी तो करनी है, शादी तो बिना पढ़े लिखे भी हो सकती है, उसमें जरूरत क्या है पढ़ाई की. ठीक है. सो दैट इज द मेन थिंग जो उनके दिमाग में रहती है. ऑल्दो बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं. सो वील फर्दर स्टडी इन द वीडियो. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम कि भाई हमें पता कैसे चला कि लड़कियां कम पढ़ती हैं और लड़के स्कूल ज्यादा अटेंड करते हैं. सो वी हैव दिस थिंग, दिस गवर्नमेंट थिंग दैट इज नोन एज सेंसस. ठीक है. दैट इज अ वर्ड दैट इज नेम्ड एज सेंसस. और सेंसस होता क्या है? सेंसस बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, एक रिसर्च स्टार्ट करती है. ठीक है. एक सर्वे स्टार्ट करती है. वो जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार लोग आपके घर पे नॉक करते हैं, दे आस्क यू कि भाई आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपके घर का मुखिया कौन है, हु इज द हेड ऑफ योर हाउस, एंड देन दे आस्क यू सम ऑफ दीज थिंग्स. आप अपना नंबर बता दीजिए, आपके घर में कितने लोग हैं, आधार कार्ड का नंबर बता दीजिए, ये वो फलान ढिमाक सब कुछ पूछ लेते हैं आपसे. ठीक है. तो वो लोग क्या करें, दिल से कि भाई हम यहाँ से आए हैं एंड वी आर टेकिंग दिस सेंसस, वी आर डूइंग दिस सर्वे एंड दिस एंड दैट, और अब आप हमें इंफॉर्मेशन दे. ठीक है. तो भाई वो सर्वे जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? सारी इंफॉर्मेशन तो नेट पे मिल जाती है, तो इस सर्वे की जरूरत क्या है? तो इस सर्वे की जरूरत ये है कि वी कैन कंपेयर थिंग्स कि जो पहले 10 साल में हुई थी और आगे के 10 साल में होंगी. दैट मीन्स कि अगर ये जो सेंसस होता है दैट इज इन बिटवीन 10 ईयर्स, यानी कि एक बार अगर हुआ सेंसस तो आफ्टर 10 ईयर्स वो वापस से होगा.
इसकी वजह से क्या होता है, वी कैन सी कि भाई लड़की और लड़कियों में रेशियो कितना, कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। वी कैन सी कि कितनी लड़कियां एजुकेटेड हैं कितनी लड़कियां एजुकेटेड नहीं हैं, कितने लड़के ऐसे हैं जो कि इस टाइम के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, कितने लड़कियां ऐसी हैं जो इस टाइम के बाद एक एज, हमने सपोज 12 साल की एज मान ली, तो 12 साल तक कितने लड़कियां छोड़ देती हैं स्कूल और कितने लड़के स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, वी सी 1000 ऑफ दोज थिंग्स, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करते हैं अपने अपने सर्वेस के अकॉर्डिंग, एंड वी हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस करेक्टली। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट गेट्स कलेक्टेड एंड देन द सर्वे इज मेड, और उस सर्वे को हम बोलते हैं सेंसस। ठीक है, और ये सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है। ठीक है, सो द रीसेंट सेंसस दैट वाज डन वाज इन 2001। ठीक है, अब these census are used to compare many things। अब वो कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन कितना एजुकेटेड है, किसके घर में कितने लोग हैं, किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, इस एरिया में ज्यादा या इस एरिया में कम लोग रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें इन सेंसस के अकॉर्डिंग पता चलती हैं। दिस इज बेसिकली द सर्वे दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्वेस, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सर्वे निकाला जिसमें हमें ये पता चलता है इन दी 1961, इन व्हाट ईयर, इन 1961 40% मेल पॉपुलेशन, इंडिया की 40% मेल पॉपुलेशन, मतलब पूरे इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसका 40% पार्ट लिटरेट था। नाउ लिटरेट मतलब ये नहीं कि यू आर एजुकेटेड, लिटरेट मतलब ये होता है कि आपको आपकी किसी भी लैंग्वेज में यू नो हाउ टू साइन एंड हाउ टू स्पेल योर नेम, हाउ टू राइट योर नेम, दिस इज व्हाट लिटरेट मीन्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एमए कर रखा, आपने पीएचडी कर रखी है, आपने कुछ भी कर रखा, देन ओनली यू आर लिटरेट। नो, लिटरेट का मीनिंग सिर्फ इतना सा होता है इंडिया में, दैट मीन्स कि if you can possibly write your name in your language, if you can read your name, if you can sign or if you can spell your name, आप क्या हो, आप एक literate। ठीक है, so that is the definition that goes on with the word literate। अब ये जो literate होते हैं हम कैसे काउंट करते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि जितने भी 7 साल की उम्र के बच्चे हैं, 7 साल की से बड़े बच्चे जो हैं वो सब लिटरेट है या नहीं। So when we are counting the population, we always count the population that is above 7 years or 7 years. ठीक है, now what we have done, we took a survey of 1961, we took a census of 1961, and according to that India की total population की 40% population male population literate थी। इंडिया की 40% मेल पॉपुलेशन लिटरेट थी, ऑल्दो इंडिया की 15% पॉपुलेशन लिटरेट थी। यानी यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द मेल पॉपुलेशन जो कि 40% है और फीमेल पॉपुलेशन जो कि 15% है। और वी आर टॉकिंग अबाउट 1961। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि भाई गर्ल इन्फेंटिसाइड बहुत होता था पहले। गर्ल इन्फेंटिसाइड क्या होता है, गर्ल इन्फेंटिसाइड ये होता है जब लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि पहली बात तो जो मेल पॉपुलेशन है वो है ही ज्यादा, गर्ल्स की पॉपुलेशन है वो वैसे ही कम है, और उसके बाद भी सिर्फ गर्ल्स की पॉपुलेशन में 15% पॉपुलेशन लिटरेट है, और मेल पॉपुलेशन में जो इतनी सारी पॉपुलेशन है उसमें से 40% मेल पॉपुलेशन लिटरेट है। So now you can see the difference in between the two things कि भाई हम तो बोल रहे हैं कि लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, लड़कियां पढ़ाई करने जा रही हैं, but the thing is कि क्या बराबर रेशियो से या कम रेशियो से। ठीक है, so that is the question that has to be struck in your mind. Now when we are talking about the latest census that was in 2001, उसके 10 साल बाद 2011 में हुआ होगा, and we do not have those surveys in our hands, so हमने 2001 से compare किया। ठीक है, तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 76% की मेल पॉपुलेशन लिटरेट थी। ठीक है, 54% की फीमेल पॉपुलेशन लिटरेट थी। वी कैन सी कि भाई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, कहाँ 15% एंड कहाँ 54%। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, नो? यस, इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। दैट मीन्स कि लड़कियों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पर क्या उसके बराबर जितना लड़कों ने पढ़ना स्टार्ट किया था? सो द आंसर इज नो, द गैप इज स्टिल देयर। 40 और 15% में गैप था, एंड सिमिलरली 76 और 54% में भी गैप है। इट्स अबाउट 22% का गैप है, और ये गैप कम नहीं हो रहा।
ठीक है. सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि भाई पढ़ तो नहीं है लड़कियां, पर क्या ये जो गैप है ये जा रहा है या नहीं जा रहा. Although when we are talking about today's census, अगर हम अभी के census की बात करें तो the census will be taken in 2021. When we will talk about the census of 2011 तो हमें पता चलेगा कि शायद इससे भी बहुत ज़्यादा गैप कम हो गया. ठीक है, but the gap is still there. कम हो गया है but the gap is still there. We can see a huge difference between these 10 years, because not between these 10 years, in between 1961 to 2001. आप देख रहे हो यहाँ पे करीब 40 साल का डिफरेंस है, एंड 40 साल में वी हैव सीन कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, फ्रॉम 40 to 76%, फ्रॉम 15 to 54%. We have seen the girls have started taking their education seriously. Now, not education, they are literate, and we know the meaning of literate. They are not educated. We do not know if they are educated or not, but we certainly know that they are literate. They can write their name, they can spell their name, and they can sign as well. Now, अब हम एक ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है. So this graph was taken, this graph was made according to a survey of 2003 to 2004. This was a different survey, not the census वाला survey, ये अलग से survey हुआ था, ठीक है. Now इस ग्राफ में क्या था, इस ग्राफ में ये था कि हमें ये पता चले कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो एक सर्टेन एज पर अपनी स्कूलिंग छोड़ देते हैं, ठीक है. Now what we'll do, we'll categorize all those people. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई सारे लड़के इतने हैं, फिर एससी लड़के कितने. एससी मतलब जितनी भी दलित कास्ट है, जितनी भी टोटल जितना दलित कम्युनिटी है, उन सबको हम मिला के बोलते हैं एससी, ठीक है. ना एसटीज मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब आदिवासी, ठीक है. जो बेसिकली आदिवासी थे उनके बारे में हम क्या स्टडिंग, तो हम उनको एसटी बुलाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब. एंड एसटी स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट. नो, इट डज नॉट स्टैंड फॉर सुप्रीम कोर्ट, इट स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है. सो नाउ शेड्यूल्ड कास्ट इन एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब. So we have those numbers. ये क्या है, ये numbers परसेंट में, ठीक है. So do remember one thing, ये क्या है, ये परसेंट में है सारे numbers. तो now when we are seeing कि भाई जो लड़के हैं वो प्राइमरी क्लास 1 to 5 में छोड़ देते हैं. कितने छोड़ देते हैं, 34% स्टूडेंट्स, 34% बॉयज जो हैं वो प्राइमरी क्लास में ही एजुकेशन करना छोड़ देते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं, ठीक है. नाउ वी आर कंपेयरिंग, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू एससी और एसटी बॉयज, तो हमें पता चलता है कि भाई एससी बॉयज जो होते हैं वो इस 34% के जो टोटल बॉयज थे जिन्होंने छोड़ा स्कूलिंग करनी छोड़ दी, उसके 37% के जो बच्चे हैं वो एससी बिलोंग करते हैं, यानी कि किसको बिलोंग करते हैं, वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, ठीक है. दे वर द दलित्स दैट वी नेम एज. नाउ एसटीज कितने हैं, एसटीज है भाई 49, यानी कि जो टोटल बच्चों ने स्कूल छोड़ा, जो टोटल लड़कों ने स्कूल छोड़ा ड्यूरिंग क्लासेस 1st to 5th ड्यूरिंग द प्राइमरी सेक्शन, उन सारे बॉयज में से 49% एसटी थे एंड 37% एससी थे, ठीक है. आई थिंक इट्स क्लियर. We can see the difference कि भाई एसटी जो लड़के होते हैं वो काफी जल्दी छोड़ते हैं. 49% जिन्होंने स्कूल छोड़ा उसके 49% मतलब आधे बच्चे, ऑलमोस्ट आधे बच्चे एसटी थे और आधे से थोड़े कम एससी थे. बचे ही कितने, थोड़े से ही तो बचे, वो लोग किसी और कास्ट को बिलोंग करते होंगे. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, तो भाई वापस से यही प्राइमरी वाली बात आ गई कि प्राइमरी यानी क्लास 1 से क्लास 5 तक कितनी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा. तो भाई टोटल जितनी लड़कियां थी उनमें से 29% लड़कियों ने प्राइमरी एजुकेशन छोड़ दी, यानी व्हेन कमिंग फ्रॉम 1st to 5th उन्होंने कहीं बीच में एजुकेशन छोड़ दी होगी. कितने परसेंट, 29%, ठीक है. अब इस 29% की 36% लड़कियां ऐसी थी जो कि एससी को बिलोंग करती थी और बाकी 49% एसटी को बिलोंग करती थी, और जितनी बाकी बची व्हाट आर दे आर फ्रॉम सम अदर कास्ट. तो अब हमें पता चल गया कि भाई लड़कियां लड़के 34% बॉयज एंड 29% गर्ल्स जो थी वो प्राइमरी एजुकेशन ही ड्रॉप कर देते थे, ड्रॉप आउट फ्रॉम द प्राइमरी एजुकेशन. नहीं कि मतलब उन्हें बस अपना लिखना पढ़ना आता है कि वो इतना थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं. अदर देन दैट दे कैन नॉट रीड, दे कैन नॉट राइट, दे कैन नॉट स्पीक इन द परफेक्ट लैंग्वेज. Now, when we are talking about elementary class, that means from class 6 to 8. 6 to 8 में क्या था, 6 to 8 में
52% जितने बच्चे बचे थे, उन बच्चों में से 52% जितने लड़के बच्चे थे, जितने बॉय स्टूडेंट बचे थे स्कूल के, सारे स्कूल के, उनके 52% बच्चों ने स्कूल ड्रॉप कर दिया ड्यूरिंग क्लासेस 6 to 8। और इन 52 बच्चों में से 57 जो थे वो एससी थे, देन एसटी थे 69% इसी 52% में से, ठीक है। इसी 52% का 57% एससी थे और 69% एसटी थे। नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू गर्ल्स, तो भाई गर्ल्स तो आगे थी, यानी कि 53% लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। इट्स नॉट अ गुड थिंग, यानी कि अच्छी बात नहीं है स्कूल बीच में छोड़ना। 53 गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने स्कूल 53% गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। Now when we are talking about these 53% girls, उसमें से इस 53% का 62% SC गर्ल्स थी and ST गर्ल्स थी 71%। You can see कि भाई ST SCs बहुत ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट करते हैं, मे बी किसी बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से, but they do a lot of school dropouts during these years. Now during the secondary education, right, 9 10th is the basic of all the education जो कि आप बड़े होके लोगे। तो 9 10th में 61% बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। जितने बचे थे उसमें से 61% बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। बचे ही कितने, थोड़े से। अब ये बच्चों में से 71% SC थे और बाकी 78% ST थे। Now when we're talking about the girls, so girls थी 65 ज्यादा लड़कों से, और SCs थी 76% of 65 and 81% of 65 ST girls थी। और इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो लड़कियां हैं वो ज्यादा स्कूल छोड़ते हैं ड्यूरिंग दीज ईयर्स, ड्यूरिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, ड्यूरिंग सेकेंडरी एजुकेशन और ड्यूरिंग प्राइमरी एजुकेशन। और सबसे ज्यादा ST गर्ल्स जो होती हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं। इम्पोर्टेंटली 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, 2001 के सर्वे के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो मुस्लिम गर्ल्स थी वो बहुत ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट करती थी, प्रॉपर्ली वो स्कूल ही नहीं अटेंड करती थी। Why we don't know, we will know in the further video, but the thing is हमने देखा कि ST जो गर्ल्स थी वो कितने बड़े नंबर पे स्कूल ड्रॉप आउट करती थी। SC की टोटल लड़कियों में से 81% जो गर्ल्स थी उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन ड्रॉप आउट कर दी थी। 81%, दैट्स अ वेरी बिग नंबर, 81%, ठीक है। अब उससे भी ज्यादा मुस्लिम गर्ल्स जो थी वो स्कूल ड्रॉप आउट करती थी, उनकी एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं है, और रादर देन उनकी एजुकेशन ही नहीं, उनकी प्राइमरी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं है। दैट मीन्स फ्रॉम क्लासेस 1st to 5th मुस्लिम गर्ल्स और भी ST से भी ज्यादा कम पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। सो नाउ अब ऐसा क्या होता था कि भाई जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल ड्रॉप करना पड़े, उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना करनी पड़े। सो देयर आर सम रीजंस जो कि प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है कि जो लड़कियां हैं उनको इसीलिए अपनी स्कूल, जो बच्चे हैं उनको इसीलिए प्रॉबेबली अपने स्कूल कंप्लीट ना करने मिले। सो द फर्स्ट वन इज कि भाई दूर दूर पहले विलेजेस होते थे, विलेजेस के बाद में जरूरी नहीं है हर विलेज में एक स्कूल हो, हर विलेज में एक प्राइमरी, हर विलेज में एक सेकेंडरी स्कूल हो ही हो। तो लोग क्या करते थे, जब इतने दूर दूर स्कूल्स होते थे, जब प्रॉपर विलेज में ही स्कूल्स नहीं हैं और विलेज में स्कूल्स हैं भी तो टीचर्स रेगुलरली नहीं आ रहे, तो फिर वो उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता था और वो अपने बच्चों को भेजते ही नहीं, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स और टीचर्स हु टीच ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई वहां पे स्कूल्स प्रॉपर ही ना हो, प्रॉपर टीचर्स नहीं आते हो रेगुलरली, एंड दैट इज व्हाई जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन नहीं लगता होगा पढ़ने में एंड प्रॉपर्ली दे लीव द स्कूल, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज इफ स्कूल इज नॉट क्लोज टू पीपल्स हाउसेस, पीपल्स होम, पेरेंट्स मे नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। यानी कि उन्होंने ये बोला कि भाई अगर स्कूल से घर बहुत दूर है, लोगों के घरों से स्कूल बहुत ज्यादा दूर है, तो वो क्या होगा, उन्हें आने जाने में इतनी दिक्कत होगी, प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि वो उनको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो। अब जैसे हो सकता है उनका विलेज एक अलग जगह पे हो एंड इफ दे वांट टू क्रॉस द विलेज, इफ दे वांट टू कम टू द टुवर्ड्स द सिटी और टुवर्ड्स द स्कूल, दे हैव टू क्रॉस अ ब्रिज।
अब रोज उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए सारी लड़कियों को लाइन बना के निकलना पड़ेगा. द ब्रिज इज वेरी नैरो and still they have to go to the school regularly. Now what their parents will think कि भाई ठीक है शादी तो करनी है, कौन सा इन्हें पढ़ लिख के कुछ बनना है. What we'll do, we'll ask them to sit home. अब पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है. पेरेंट्स यूजली गर्ल्स को मना करते, भाई पता नहीं बाहर का माहौल कैसा हो, ये हो वो हो, यू गो इतना दूर फॉर स्टडिंग, तो मतलब नहीं आपको, तो आपको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है. यू हैव टू गेट मैरिड वन डे, तो फिर पढ़ने लिखने से क्या मतलब है. यू हैव टू ड्रॉप द एजुकेशन राइट अवे. अब भाई उन्होंने स्कूल तो उनका छुड़वा दिया. उन्होंने सिर्फ इसलिए स्कूल छुड़वाया बिकॉज स्कूल से घर बहुत दूर था. दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट. एंड इम्पोर्टेंटली कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन हो तो बच्चे बस में बैठ के चले जाएं, वैन्स में बैठ के चले जाएं, किसी और तरीके का ट्रांसपोर्टेशन हो तो भी पॉसिबल है. बट इफ दे हैव टू वॉक सच ह्यूज डिस्टेंसेस, तो वो कैसे स्कूल कंप्लीट करेंगे. So that might be some other reason why children leave school. Now the third reason is कि भाई families बहुत poor हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा poor हो सकती है. Somewhere there are families जिन्हें proper 2 टाइम का खाना नहीं मिलता. अब जब खाना नहीं मिल रहा, इतनी essential चीज़ नहीं मिल रही, तो how they can give money for the schooling, for the education. तो अब जब वो इतनी कॉस्ट बेयर ही नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को घर बिठा देते हैं. दे आस्क देम कि भाई तू भी कुछ कर और तू भी कमाना स्टार्ट कर दे. यू माइट हैव सीन सम यंग किड्स, सम वेरी यंग किड्स, जो कि शायद आपकी एज के हो, शायद आपसे बहुत छोटे हो. You might have seen them on the traffic signals. You might have seen them selling newspapers. You might have seen them sewing shoes and something like that, or working in a restaurant, cleaning tables, something like that. ठीक है, तो ये बच्चे क्या होते हैं, ये बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन, और वो उनसे बोल देते हैं भाई तू भी घर पे बैठ एंड स्टार्ट अर्निंग, सो दैट कि भाई हमें एटलीस्ट 2 टाइम का खाना तो मिले. सो खाना इज एसेंशियल, और वो क्या है, एजुकेशन उसके उनके लिए प्रायोरिटी में कम आती है. ऑब्वियसली वन विल फर्स्टली नीड दी food to eat, and then we'll further think about the education. Now the second is many children also have to leave school because they are discriminated. Now this word is very popular. We have already studied how discrimination plays a role in many other things. हर चीज में discrimination role play करता है. Maybe politics, maybe hygiene, maybe something, कुछ भी हो सकता है, but discrimination is still there. It's not completely eradicated, but still there. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या, यानी कि जैसे वी हैव हर्ड दैट स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश, राइट. याद है क्या हुआ था, वो स्कूल में पढ़ने जाते थे एंड बिकॉज ही वॉज अ दलित, तो उनके टीचर उनसे कहती थी कि भाई तुम क्लास के पीछे बैठो या फिर क्लास में बैठो ही मत. एंड देन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरे ग्राउंड की सफाई भी करी थी, क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने उनसे बोला था कि यू आर अ दलित और आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप सफाई करो. But that was a very big issue that converted into a very big issue, and that is why we have read the story of Om Prakash Valmiki. हमें पता है कि उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, और लास्ट में क्या हुआ, उनके पापा ने उनको स्कूल से निकाल दिया. ठीक है, सो दैट माइट बी अ रीजन कि लोग अगर गर्ल्स से डिस्क्रिमिनेट करें, इफ the girls are not treated equally, or possibly ऐसा हो कि they are discriminated, not just the girls, boys may be also discriminated according to their in accordance to their caste, creed, or maybe religion, तो वहाँ पर भी उन बच्चों का मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में. they will see कि भाई कितने ज़्यादा discrimination है, हम लोग को equally treat नहीं किया जा रहा है, and why we have to study. If they are discriminating us so much, then why we have to study in this school. इसीलिए आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं. So we have studied the 4 main reasons that might be the reasons why children leave school, and these reasons are, first one कि भाई proper schools और teachers नहीं हो सकते हैं. सेकेंड वन कि स्कूल और घरों से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड नो ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल. Now the third one was कि जो पेरेंट्स हैं they are very poor, they cannot bear the cost of education. And the fourth one is कि they at some place the school or the teachers might discriminate people, these young kids from the other, and that is the reason why children leave school.
नाउ अब क्या होता है, वी हैव हर्ड कि भाई लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलती, लड़कियों के साथ इतनी सारी चीजें होती हैं, बच्चों के साथ इतनी सारी चीजें होती हैं, वो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते कंप्लीट. सो इन सब की वजह से वी आर टॉकिंग अबाउट द विमेन. सो वी विल टॉक अबाउट द विमेन जस्ट दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़कियों के साथ भी सिर्फ ऐसी चीजें हो रही हों, या फार टू नंबर्ड मेन जिनके साथ भी रोज ऐसी चीजें होती हैं. So we have to be very sincere about that. We have to listen what the other person is saying, and we must not we must not crack a joke according to that. So be a little sensitive to all others feelings and what they have been through. So other than that, we are talking about women's movement. अब हम movement के बारे में क्या समझते हैं? तो भाई क्या होता था कि बहुत सारी दिक्कतें हुई लड़कियों को, ठीक है. अब उन्हें पढ़ने नहीं मिलता था, उन्हें प्रॉपर हाइजीन नहीं मिलती थी, उन्हें पॉलिटिकली या कोई भी डिसीजन लिया जाता था तो उनसे बिना पूछ के लिया जाता था, ठीक है. ये सारी चीजें, इन सारी चीजों में क्या हुआ, इन सारी चीजों में हमें ये पता चला कि women were not treated equally. Women were not treated equally to men. Now the thing was कि अगर लड़कियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा तो वो बहुत सारी चीजों से पीछे हैं, बैक अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, बहुत सारी पीछे. प्रॉब्ली कुछ भी हो सकता है, दैट माइट बी हेल्थ, दैट माइट बी वायलेंस, लड़कियों के साथ में वायलेंस बहुत होता था, देन पॉलिटिक्स और मे बी एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है. बट we have seen that how people have come through it. We have seen how women are now in every other field, how women are given importance in every other field. In the fields of health, आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको नर्सेस मिलेंगे, आपको पायलट्स मिलेंगे, आपको एस्ट्रोनॉट्स मिलेंगे, आपको हर तरह के हर फील्ड में लड़कियां ही मिलेंगी, ठीक है. सो दैट इज अकॉर्डिंग टू नाउ टाइम, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम दैट वी आर लिविंग इन, वी कैन से कि भाई अब बहुत कम हो गया. इट्स स्टिल लेफ्ट बट इट्स वेरी लेस. बहुत कम ऐसा है कि भाई लड़कियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता. नाउ द थिंग इज कि भाई ये जो चेंजेस हुए ओवरनाइट तो नहीं हो गएंगे, यानी कि आज रात में आप सोए, आपने सोचा कि भाई बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है लड़कियों के साथ में, बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है women के साथ में, यू हैव स्लेप्ट, यू हैव हैड अ ड्रीम, नाउ यू आर वोकन अप, और आप देख सकते हो कि भाई सारी लड़कियां जो हैं उनके साथ कोई इंजस्टिस नहीं हो रहा है, दे आर ट्रीटेड इक्वली, स्कूल जाना अलाउड है, सब कुछ हो रहा है. तो दिस इज नॉट अ प्रोसेस दैट कैन बी डन इन ओवरनाइट, ठीक है. एक रात में तो ये सब कुछ नहीं हो सकता. बट द थिंग इज कि लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया. वी नो कि भाई इंडिया में लोगों ने कितना स्ट्रगल किया फॉर इंडिपेंडेंस. सिमिलरली वी हैव सीन कि लड़कियों ने भी, विमेन ने भी बहुत स्ट्रगल किया फॉर दीज चेंजेस टू हैव हैड हैपन. नाउ these changes हमें पता चल गया कि भाई ये जो changes हैं ये automatically नहीं हुए. We have had a struggle, we have done a lot of struggle for these changes to happen. इन्हीं ये जो स्ट्रगल होता है, ये जो लड़कियों ने जो स्ट्रगल किया, these women who have had these struggle, they have carried on the struggle for bringing some valuable changes, for bringing justice to them, and this whole line of struggle, this whole moment of struggle is named as women's movement, ठीक है. यानी कि जितना स्ट्रगल किया लड़कियों ने, जितना स्ट्रगल किया विमेन्स ने, उस सब को मिला के हमने बोल दिया कि दिस वाज द विमेन्स मूवमेंट. आज भी अगर कोई if they are collectively, there are huge number of women that are on roads, they are doing some rallies, they are doing some protest for the women itself, for themselves, so that comes in women's movement. यानी कि लड़कियों के लिए, women के लिए, for all the girls, for all the women in the country or internationally, सबके लिए अगर कुछ भी स्ट्रगल करते हैं, लड़कियां स्ट्रगल करती हैं for bringing a change, it might be in the form of rallies, protest or maybe any other thing, तो वो क्या होता है, that falls under women's movement. So अब हम इन्हीं women movement की बात करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने टाइप के कैंपेन्स होते हैं, क्या होते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है. So now different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice, ठीक है. Now as I've already told you कि भाई जो लड़के होते हैं उनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं. हो सकता है जो लड़कियों के साथ हो रहा हो सेम चीज लड़कों के साथ हो रही हो, बट दे आर नो वन टू से, देयर इज नो वन टू से. वो बोलते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बोलेंगे तो क्या होगा, लोग मजाक उड़ा देंगे, एंड दैट शुड नॉट हैपन एनी हाउ.
if girls के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, women के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, then we are sincere, then we are sensitive to their feelings. Then why not boys or maybe any other gender, not just boys and girls, maybe any other gender. अगर किसी के साथ भी injustice हो रहा है, then it is injustice. We are living in a country that is democratic and we should be treated equally and we should treat people equally. So that is the thing to keep in mind. और इसी की वजह से बहुत सारे men थे जिन्होंने इस movement को support किया. There were a large number of men who were supporting this movement of women. Now, अब क्या हुआ, इसकी वजह से बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हुए जिनकी वजह से लड़कियों में, औरतों में और all these women, all these females, इनके मन में अवेयरनेस आई. ठीक है, अब अवेयरनेस बहुत सारी तरीके की हो सकती है. जैसे कि पहले अगर कोई किसी लड़की पे हाथ उठा दे, so that they might think कि ठीक है, पति तो है, पिताजी ही तो हैं, या कोई भी तो है. But nowadays, if a husband slaps her wife, if a boyfriend slaps her girlfriend, if someone slapping the girl, तो क्या होगा? Anyone, if someone is slapping anyone, तो क्या होगा? They know that it is not legal. It is not legal and it is not fair. अगर आप किसी को भी hit कर रहे हो, so that is not fair. ठीक है, so they are now aware about the things that can be done and that should not be done. Now, fight discrimination and seek justice. अब भाई इन सब की वजह से क्या हुआ? इस सब की वजह से ये हुआ कि जितना injustice हो रहा था लड़कियों के साथ में, वो भी बंद हो गया. उनके साथ में जितनी discrimination हो रही थी, वो भी खत्म हो गई. How for about this movement? इन movement की वजह से ही ये सब चीजें खत्म हुई या कम हो गई. ठीक है, so now moving on. कैंपेनिंग. अब क्या हुआ? कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अब बहुत सारे कैंपेन ऐसे आए, बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसे हुए जिसकी वजह से लड़कियों ने, जिसमें जो वुमेन थी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के अगेंस्ट ही कैंपेन्स किए. उसमें से एक थी, one lady was there and her name was, you can see here in this picture, this woman that is sitting on the stairs of the Supreme Court. Supreme Court के सामने की जो stairs हैं उन पर ये she is sitting and her name is Satyarani. She is the active member of women's movement. और इनके साथ क्या हुआ था? इनके साथ ये हुआ था, just a little story time. इनके साथ ये हुआ था कि her daughter was married to some guy. Okay, अब क्या हुआ? जब उनकी शादी हो गई तो he started asking for dowry. You know what dowry is? Dowry is दहेज that we say in Hindi. ठीक है, so it is not legal right now, बहुत टाइम से it is not legal. अब क्या हुआ? जब इनकी बेटी से डाउरी मांगी गई, all of that stuff, तो उनका मर्डर कर दिया गया. ठीक है, his husband killed her daughter for what? For the dowry, for asking dowry. वो रोज मांगते थे, रोज बात होती थी, रोज लड़ाई होती थी, and one day he killed her, he murdered her. ठीक है, अब क्या हुआ? अब उनको, सत्यरानी को, she felt like कि मतलब मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ, but she have not spoken a word. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले भाई जितनी फीमेल्स होती थी, जितने फीमेल होते थे, they were not asked to say a word in an open area, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे वो कुछ नहीं बोल सकते. But now she felt कि भाई मेरी बेटी थी. She found that attachment to her and she fought for it. उन्होंने उसके लिए लड़ाई करी. And what was thing कि जब ये कैंपेन स्टार्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने the same building that she's sitting in front of, वो सेम बिल्डिंग में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट उन्होंने इसके लिए लॉ पास कर दिया. Now, any person, any in-laws, any family who's asking for dowry has to be punished, is a culprit, right? So that happens when campaign is started. अगर कोई campaign ऐसी है जिसके according society का welfare हो सकता है, सबके लिए justice लाया जा सकता है, तो वो campaign भी successful होती है. And the thing is कि नए laws भी उसके लिए पास होते हैं. अभी मैंने आपको बताया, जब सत्यरानी की डॉटर का मर्डर हुआ, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट करी. फॉर व्हाट? फॉर इनजस्टिस जो कि उनकी बेटी के साथ हुआ, फॉर डाउरी.
तो अब उसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने कैंपेन करी, तो एक नया लॉ पास हुआ एंड दैट लॉ सेज कि भाई अगर कभी भी विमेन के साथ हरासमेंट होता है, वायलेंस होता है अकॉर्डिंग टू इन टर्म्स ऑफ डाउरी और एनी अदर थिंग, तो क्या होगा, उन फैमिलीज को, इन लॉज को पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन. Now, so the campaigns have also led to new laws being passed. यानी कि campaigns की वजह से बहुत सारे नए नए laws भी pass हुए, जैसे same case में सत्यरानी देवी का. Now, the law which is passed in 2006 had women face physical and mental violence in homes called domestic violence and legal protection. यानी कि in case अगर ऐसा होता है ऐसा होता है कि कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, दैट मीन्स इफ समवन इज हिटिंग हर वाइफ, सम इन-लॉज आर हिटिंग हर daughter-in-law or anything or the other, if a woman is hitted or if a woman is going through physical or even mental violence, मतलब कि अगर आप उसे abuse कर रहे हो, if you are saying something, if you are regularly saying something to her, what she can do, she can file a case against the family. क्योंकि एक लॉ पास हुआ था 2006 में, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मे बी मेंटल और मे बी फिजिकल, क्या होगा, उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा उस लड़की को एंड द फैमिली में विल बी punished. The whole family, the whole in-laws, the husband will be punished. अब इससे क्या हुआ, इससे ये हमें पता चला कि भाई जो कैंपेन्स होते हैं, if they have a specific point जो कि पूरी सोसाइटी के लिए जस्टिस ला सकता है, वेलफेयर ला सकता है, so a new law can be passed with the कैंपेन्स की वजह से एक नया लॉ पास हो सकता है. सेम केस ऑफ 2006 जहाँ पे विमेन की जो डोमेस्टिक वायलेंस था उसके अगेंस्ट में ये चीज हुई, उसके अगेंस्ट में एक लॉ पास हुआ जिसमें ये बोला गया कि एनी पर्सन, एनी फैमिली दैट मे बी फाउंड दैट मे बी गिल्टी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस विल बी पनिश्ड एंड द गर्ल विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लीगल अथॉरिटीज. नाउ The Supreme Court formulate guidelines. अब 1997 में क्या हुआ, 1997 में गाइडलाइंस आई किसके थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू. ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट ही बताता है. अगर कोई नया लॉ पास करना है तो दैट इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए लड़ाई हो रही है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में होगी. ठीक है. Now what this law says कि उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बना दिए सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे उन्होंने ये बोला कि अगर कभी भी किसी लड़की के साथ, किसी विमेन के साथ, किसी भी फीमेल के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है किसी वर्क प्लेस में, एजुकेशनल प्लेस में या कहीं पे भी किसी भी टाइप का कैसे भी हो रहा है सेक्सुअल हरासमेंट, तो वो जाके उसके लिए कंप्लेन फाइल कर सकती है एंड द पर्सन विल बी 100% punished. And this is the most important law that is in the country, that is running in the country. Although you might have heard about a series of rape cases nowadays, you just have to open your phone data and you can see how these things pop up in your menu. We have seen how this increase, how the number of rapes are increasing in the country day by day, but still the government in 1997 we are living in 2020 right now, और 1997 में ये guidelines पास हो चुकी थी. क्या कि विमेन्स के साथ में अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है इन द वर्क प्लेस और इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो that person should be punished according to the laws. And this is a very serious topic. All you have to think about कि भाई अगर मेरे साथ कोई ऐसा करे तो अच्छा नहीं है. So we know कि भाई अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो we will not feel good. तो अगर मैं दूसरे के साथ ऐसा करूँगा तो how that person should feel good. We have to always keep some things in mind. This is one of those. We have to think clearly about these things. Or one more thing to say is that this is a very serious crime and we have to keep our eyes open in this thing, according to this thing. Now, in 1980, this dowry deaths is 1980s के टाइम पे dowry deaths बहुत हो गई थी. और ये डाउरी डेथ जरूरी नहीं है कि लोगों ने उन्हें मर्डर ही किया हो, यानी कि दो हस्बैंड्स और दो इन लॉज उन्होंने अपनी वाइफ या अपनी डॉटर इन लॉ का मर्डर ही किया हो. समटाइम्स ऐसा होता था कि द विमेन हरसेल्फ, द गर्ल हरसेल्फ अटेम्प्ट्स द सुसाइड, यानी कि वो इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी फ्रॉम
all those things जो कि उसकी तरफ आ रहे थे, from all the violence that was that she held on, या फिर जितना भी उसको बोला जा रहा था, वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाती थी लड़कियाँ कि they attempt suicide, they do suicide. Now what is the thing कि अब इतनी ज़्यादा लेडीज मर रही थी, इतनी ज़्यादा women मर रही थी, there were a large number of dowry deaths that were increasing day by day in during 1980s. तो एक लॉ पास हुआ, इवेंचुअली एक लॉ पास हुआ that was termed as the dowry laws, जहाँ पर जो भी ऐसी families देखी जाती थी, that were the family who were found guilty of dowry, for asking dowry or for doing the violence for dowry, उन लोगों को punish किया जाता था. That family shall be punished. So now campaigning is done, I think. Well, yes. So campaigning की वजह से कुछ 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं कैंपेनिंग के, जो 3 बेसिक रिजल्ट्स आते हैं कैंपेन के. वो क्या था? एक था कि भाई हमारी कैंपेनिंग की वजह से अवेयरनेस फैलती है. यस, टोटली एग्री. कैंपेन्स की वजह से अवेयरनेस फैलती है. बहुत बार आपने देखा होगा कि जो women हैं who are doing their protest, who are going in the rallies or anything or the other, कुछ sign हो रहा है या कुछ आ रहा है, you must have seen on the Instagram, on the WhatsApp, you must have seen the posters going on through. उसमें लिखा होता है clearly कि भाई ये चीज़ गलत है, we have to start using this, we have to think about other people as well. हमें awareness मिलती है जितने कैंपेन होते हैं, not just women's movement, कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी कैंपेन होता है, सो वी डू व्हाट, हाउ डू वी प्ले अ रोल इन दैट, हमें अवेयरनेस मिलती है. जब भी कोई कैंपेन होगा, वी फील अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, हमें समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली कितनी डीप है. प्रॉब्ली ऐसा हो कि हमें समझ में भी ना आए कि इफ दिस इज अ प्रॉब्लम और नॉट, क्योंकि हमें तो उस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि जो हमें फ्री मिल रहा है, जो हमें ऐसी नॉर्मली मिल रहा है, क्या और सब लड़कियों को या और सब लोगों को वो चीज़ फ्री मिल रही है या नहीं. So that is the thing. But some cases में जैसे ये campaign start होता है, we think about that and we certainly know कि भाई ऐसा हो रहा है दुनिया में, and this is a wrong thing that is done. So अब ये their message has been spread through street plays, songs and public meeting. कई बार ऐसा होता है, you must have seen or not, बहुत सारे लोग जिसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं, वो लोग आते हैं एरिया में, ऐसे बहुत सारी स्ट्रीट्स पर आते हैं, वो प्ले करते हैं. प्ले क्यों करते हैं? उनका मोटिव क्या होता है? भाई स्टोरीज पढ़ते हैं, स्टोरीज का मोटिव क्या होता है? दे हैव सम मॉरल डाउन द स्टोरी. सिमिलरली जब हम पूरा स्ट्रीट प्ले देख लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि द स्टोरी द प्ले वाज टेलिंग अस समथिंग, दैट वाज गिविंग अस सम awareness, and this whole message can be spread through a different kind of thing. One was street play. We have already heard about that. We might have seen about her street plays. The second one was songs. सॉन्ग्स कैसे? जैसे भाई अभी आपने एक एग्जांपल देती हूँ, अभी आपने कोविड का एक सॉन्ग सुना होगा स्टार्टिंग में, व्हेन दिस लॉकडाउन वाज इनिशिएटेड, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, देन यू माइट हैव हर्ड दिस सॉन्ग, जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आते हैं और वो एक सॉन्ग, वो ऐसे बहुत सारे लिरिक्स जो हैं उसको गाते हैं एंड दे डू समथिंग, और वो जो सॉन्ग था वो वायरल हो गया. ठीक है, आपने देखा होगा 101% यू मस्ट हैव सीन दोस that song. उसमें क्या था? उसमें बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, they start saying something about the COVID thing. They start saying कि भाई हमें डिप्रेस नहीं होना है, we have to fight this unitedly, हमें साथ में मिलकर इस चीज को फाइट करना है, and we'll come through the thing. अब उस सॉन्ग से क्या पता चला? उस सॉन्ग से हमें मैसेज मिला कि हमें डिप्रेस नहीं होना. वी हैव टू कम थ्रू अ वी नो कि भाई ये बहुत लंबा रास्ता है, वी नो कि बहुत लंबा चलने वाला है लॉकडाउन, बट हमको इस बारे में नहीं सोचना, हमको मेंटली अपसेट नहीं होना. वी डू नॉट हैव टू गेट अस मेंटली अपसेट, हमें हमेशा एक्टिव रहना है. एंड वी हैव टू डू व्हाट? वेल, वी हैव टू प्रेज द फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड as well. क्यों? क्योंकि हमें अपने आप को एक्टिव रखना है. वो उस सॉन्ग का मैसेज था. सिमिलरली बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें सॉन्ग्स का हेल्प लेनी पड़ती है, स्ट्रीट प्लेस की हेल्प लेनी पड़ती है, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं. एंड दिस इज अ कैंपेन. और ये कैंपेन क्या करती है? ये कैंपेन्स अवेयरनेस रेज करती हैं. द नेक्स्ट वॉज शोइंग सॉलिडेरिटी.
यानी कि भाई बताती हैं औरतें सब साथ में मिलके कि हम एक साथ हैं। अगर किसी औरत को एक बार, किसी भी विमेन को, किसी भी फीमेल के साथ कुछ होता है, सो वी आर वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सो दैट वाज शोइंग सॉलिडिटी, यानी कि विमेन और उनके कॉजेस के लिए हम सब एक साथ। Now it says protesting. So violations against women take place when a law or policy acts against their interest. यानी कि अगर लड़कियों के साथ में, विमेंस के साथ में, फीमेल्स के साथ में अगर कोई भी चीज गलत हो रही है, तो गलत क्यों हो रही है? या तो उनके साथ में कुछ घर पे या बाहर आपस में वायलेंस हो रहा हो, या फिर ऐसी कोई पॉलिसी आई है, ऐसा कोई लॉ आया है जो कि उनके इंटरेस्ट में नहीं है, यानी कि उनके लिए हो सकता है वो थोड़े टाइम बाद जाके बहुत प्रॉब्लम करे। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो women होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, they come on streets, they do the rallies, they do public rallies, they do demonstrations, और ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, प्रोटेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे कि हम गवर्नमेंट का अटेंशन अपनी प्रॉब्लम पर ला सकते हैं। वी कैन फाइट फॉर द इनजस्टिस। आपने देखा होगा कि इफ यू माइट हैव सीन समवेयर कि भाई बहुत सारी औरतें हैं, दे आर होल्डिंग द कैंडल एंड दे आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, और प्रॉब्ली दे आर सिटिंग ऑन वन पॉइंट। वो क्या है? दे आर जस्ट प्रोटेस्टिंग इन अ साइलेंट way. They are protesting, they are saying कि भाई government, you have to see what the problem is and you have to act accordingly. So this was it for the protesting. Oh yes, the topic is covered and the chapter is closed now, and I am Arima Chaturvedi signing this video off. I hope कि आपको ये chapter पर समझ आया हो। नहीं आया तो just let me know कि आपके doubts क्या हैं, and I'll clear them all. I'll make a video of all those doubts, those that you'll ask. I'll make a doubt session. I'll do some doubt session. You can ask me live out what your doubts are, and importantly, do not forget to like and share the video. Do not forget to subscribe the channel. Do not forget to hit the bell icon. And importantly, if you want to download the notes of the chapter, you can go in the description box below and you will find the link down there. And till the next video we meet, stay safe and start studying. So stay happy.